उसने खाना पीना इसलिए छोड़ रखा है कि ताकि बाबा जान उससे माफी मांगे। हे बाबा जान को मुझसे इतनी नफरत है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो वो मुझे मेरा हक क्यों देंगे? सारा खेल तुम ही खेल रहे हो, फाहम के अलहदा होने से लेकर ईमान की बदतमीजियों तक। खुद को अजियत देंगे तो फिर मैं कैसे खुश रहूंगी? अच्छा चलो छोड़ो, कल हम आउटिंग पर जाएंगे। मेरी मजबूरी से उसने नाजायज फायदा उठाया, उसको ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। बहुत अनाथ थी ना तुम में तो, हाँ? खुद को दांव पर लगाया हुआ था तुमने। तुम्हें अंदाजा भी है अब्बा जान पे क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि जिस मकसद के लिए उन्होंने तुम्हारे आगे हार मानी है वो तुम्हारी तरफ से महज उनके जज्बात का मजाक उड़ाना ही है। तुमने अपने साथ साथ हम सबको दांव पर लगा दिया और बहुत जल्द हम किस्मत का ये दांव हारने वाले हैं। अब्बा जान का गुस्सा एक तूफान है और तुमने इस तूफान को रोका ही नहीं बल्कि वापस उनके सीने में धकेल दिया है। ये तूफान जब बाहर आया ना ईमान, तो बहुत तबाही मचाएगा, बहुत तबाही मचाएगा। तैयार रखना अपने आप को इस तूफान का सामना करने के लिए। ये लो ईमान, जूस पी। अगर कोई तूफान आया तो उसे मैं अकेले ही सह लूंगी, किसी पर आंच भी नहीं आने दूंगी। अर्जुमन, तुम फिक्र मत करो। ये पी लो। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना मैंने आफाक भाई और फहाम भाई की खबर ली, ना ही वहां से कोई कॉल आई। बाबा जान को बदलने के लिए हम 4 लोग एक साथ खड़े हो चुके हैं, सिर्फ आफाक का हमारे साथ मिलना बाकी है। बलोच का ख्याल क्यों आया आपको? उसी से काम लेना है तो फिर काम भी बता दें सरकार। बंदा कत्ल करना है। और पता है मिनाल, जब सलमान ने पहली बार मुझे बताया कि उसने लड़की पसंद कर ली है और सिर्फ आवाज सुनकर पसंद की, तो मुझे सलमान के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि कोई आवाज सुन के लड़की पसंद कर ले। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा ना, तो फिर मुझे मानना पड़ा सलमान को कि इसकी सेंस ऑफ हियरिंग तो बहुत अच्छी है। उसकी सेंस ऑफ हियरिंग तो बेचारे की जैसी है सो है, हमारी बेगम की सेंस ऑफ वॉचिंग भी बहुत आला है। ये लड़कियों को उनकी नाक देख के पसंद करती हैं। नाक अच्छी है तो लड़की अच्छी, नाक बुरी है तो लड़की बुरी। अच्छा, अब ऐसी भी बात नहीं है। आपको तो वो मौका चाहिए मेरी बात से इख्तिलाफ करने और मजाक उड़ाने का। बात का पतंगड़ बनाना कोई आपसे सीखे। अरे समीना बेगम, ये हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर ही तो है जिसकी वजह से हमने आपके साथ इतनी जिंदगी काट ली। वरना तुम्हारी बातों पे अगर हंस के वक्त ना गुजारते तो इतनी पहाड़ जितनी जिंदगी काटना मुश्किल हो जाती। आप तो अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज पहली बार मैंने मनाल को हंसते हुए देखा है। इंशाअल्लाह उससे आपकी नजरें बस से महफूज रखे। आमीन। ठीक है, आप दोनों बाप बेटे को तो हम बहू और सास अच्छी तरह देख लेंगे। पहले तो मैं अकेली थी ना, अब एक और एक 11 हो जाएंगे हम लोग। इसकी फिक्र आप न करें, मिनाल बहुत सुलझी हुई और अच्छी लड़की है, आपकी तरह नहीं है। अच्छा सलमान, तुम लोग हनीमून पे कब जा रहे हो? 1 हफ्ते बाद इंशाल्लाह। वापस कब तक आओगे? डैड प्रोबेबली अ मंथ। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, हर बुरी नजर से बचाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। वैसे बेटा तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? खैरियत तो है? नहीं, कुछ नहीं डैड।
मैं सोच रही थी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, ना मैंने आफाक भाई और फहाम भाई की खबर ली, ना ही वहाँ से कोई कॉल आई। पता नहीं वहाँ सब ठीक होगा या नहीं। ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तुम अभी फोन क्यों नहीं करती हो? सलमान, बहू को कमरे में ले जाओ और जाके इसकी बात कराओ उसके घर वालों से। जी डैड। ये तो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, इनके पास तो हर मसले का हल मौजूद है। जी हाँ, हमारे पास बेटा हर मसले का हल मौजूद है सिवाय इस एक मसले के। आप ना ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं? दुआ करें कि ऐसा कुछ ना हो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ये धोखा तुम खुद को दे सकती हो, मुझे नहीं। हेलो आफाक भाई, मिनाल, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है मिनाल, तुम अपनी फिक्र करो, अपना ख्याल रखो। तो मैंने कहा था ना कि हम लोगों की खैर है, सब सही है यहाँ पे। कैसे फिक्र ना करूँ आफाक भाई, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मुझे इसी बात की फिक्र रहती है कि घर के हालात ठीक होंगे या नहीं। कोई खास तब्दीली नहीं आई है, जैसा तुम छोड़ के गई थी वैसा ही है सब कुछ। और अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें तुम्हारी खुशी भी मिल गई और यहाँ पर कोई बड़ा तूफान भी नहीं आया। जी। ईमान भाभी कैसी हैं? वो शायद हम सब में से सबसे ज्यादा खुश है। क्या वाकई? मेरी बात करवाएं। ये लो, अपनी अर्जुमन भाभी से बात करो। हेलो, हाँ मिनाल, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? हम सबको छोड़ो, तुम बताओ, तुम तो खुश हो ना? जी भाभी, मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि यूं कहें कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। पता है भाभी, आज से पूरे 6 दिन बाद हफ्ते की रात हम दोनों वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं हनीमून के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम वाकई बहुत खुश हो। थैंक यू भाभी। भाभी, वो अम्मी जान से बात हो सकती है मेरी? इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है, तुम जानती हो ना, इस वक्त अम्मा जान अपने कमरे में होती हैं और वो। जी मैं जानती हूँ, लेकिन भाभी ईमान भाभी से तो बात हो सकती है ना मेरी? आप मुझे उनका नंबर दे दें। हाँ हो सकती है, मैं नंबर दे दूं? अच्छा देखो 0। हेलो। हेलो ईमान भाभी, मैं मिनाल बात कर रही हूँ। कैसी हो मिनाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? बस ठीक हूँ यार, यूं समझो कि बस इस घर में तुम्हारी जगह मुझे मिल गई है। सब ठीक तो है ना भाभी? हाँ सब ठीक है, बस यूं समझ लो कि सब ठीक होने वाला है और मैं करूंगी ये सब ठीक। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। कैसे करेंगे आप ये भाभी? ये नामुमकिन है। हाँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक अनहोनी बात बताऊं तो? अनहोनी बात? वो क्या? चलो छोड़ो ये सब, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। फिलहाल तुम्हें यही बताने के लिए काफी है कि पापा जान को बदलने के लिए हम 4 लोग एक साथ खड़े हो चुके हैं। सिर्फ आफाक का हमारे साथ मिलना बाकी है। लेकिन भाभी, किस बात पे स्टैंड ले रहे हैं आप लोग? ये तो तुम फहाम से ही पूछना। जी, मैं अभी फहाम भाई को कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज। हाँ मिनाल, क्योंकि मेरा गुजारा नहीं है अब इस घर में। लेकिन फहाम भाई, ये सब कुछ होगा कैसे? बड़ी आसानी से, क्योंकि मैंने और अबीर ने घर देख लिया और हम दोनों ने उसे पसंद भी कर लिया। कल शाम में पेमेंट करने वाला हूँ
और फिर इंशाल्लाह कुछ दिन में शिफ्ट भी हो जाऊंगा। और बाबा जान? उनकी तुम फिक्र मत करो, जितना उनका दिल सख्त है इतनी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस कल फैसला हो जाएगा। चलें, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हो गई बात, हो गई तसल्ली। काम के सिलसिले में मैं कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा और ये फाइल कंप्लीट करके आज शाम को मेरे टेबल पे होनी चाहिए। सेक्शंस वालों से बात करो और जो भी कंडीशन हो मुझे बताओ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या चल रहा है सर? अब बैठिए सर। आप शुजा साहब, आर यू ओके? एक्चुअली मेरी आज ही अपॉइंटमेंट हुई है आपकी जगह पर। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? सर वो कल शाम को बिग बॉस आए थे आपके जाने के बाद। उनके वकील उनके साथ थे और उन्होंने मुझे आपकी सीट पे प्रमोट किया है। सर यही नहीं, उन्होंने शायद आपके बैंक अकाउंट्स भी सील करवा दिए। यकीनन आप लोगों का कोई डोमेस्टिक इशू होगा और मुझे यकीन है कि जो भी इशू होगा वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। सर मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं तो वही करूँगा जो मुझसे कहा जाएगा। आप बेहतर समझ सकते हैं। सर बैठिए तो। कैसे हो? फहाम? अस्सलाम वालेकुम सर। ये फहाम साहब को क्या हुआ? सर वो कल बिग बॉस आए थे ना, तो उन्होंने फार्म साहब को डिसमिस कर दिया है और शुजा साहब को उनकी जगह एमडी अपॉइंट कर। देखो तुम जानती हो ना कि फहाम बहुत सेंसिटिव है। पता नहीं क्या असर लिया होगा उसने इस बात का। प्लीज जाओ, जाकर देखो वो ठीक तो है। असर तो वाकई बहुत बुरा लिया है उसने। मैं अभी उसी के पास थी, मुसलसल उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और अबीर तो गुस्से से पागल हो रही है। अजमन नहीं, ऐसे नहीं। समझाओ, इन दोनों को समझाओ। ये बहुत कठिन वक्त है और इस वक्त जज्बात दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके? कौन सा वक्त कठिन नहीं गुजरा हम पर आफाक। और फिर कब तक कोई इस तरह से अपने जज्बात पे काबू रख सकता है? लगता है बाबा जान आ गए। आप आ जाएं तो हम दोनों साथ चलेंगे बात करने के लिए। ओके ओके, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों बाद याद किया आपने। तुझसे काम है दारा। हुक्म करें सरकार। एक काम छोड़े 10 बताएं। मोहसिन है आप हमारे। सारे एहसान चुकाने होंगे एक एहसान करके। अरे खैर तो है ना सरकार, बड़े जज्बाती लग रहे हैं आप। वो तेरा आदमी है ना बलोच, जेल से छूट के आया कि नहीं? जी हाँ, छूट कर तो आ गया है, लेकिन खैर है ना। बलोच का ख्याल क्यों आया आपको? उसी से काम लेना है। अच्छा, तो फिर काम भी बता दें सरकार। बंदा कत्ल करना है। क्या बात कर रहे हैं सरकार? आप तो खुद मुझे इन कामों से रोकते थे। ज्यादा वजाहतें ना लो, जितनी जल्दी हो सके उसे मेरे पास भेजो और उसको कहना कि मुझे घर पे आके ना मिले, फोन करे मैं उसे बाहर मिलूंगा। ठीक है सरकार, कल सवेरे ही पहुंच जाएगा बलोच आपके पास। ठीक है। सब खैरियत तो है?
आप ठीक हैं? ठीक है। चाय बनवाऊं? इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि बाबा जान को बदलना होगा, वरना हमेशा हमें उन्हें बर्दाश्त करना होगा। जिस तरह बाबा जान को बदलना नामुमकिन है ना, उसी तरह मेरे लिए उन्हें बर्दाश्त करना भी नामुमकिन है। फहाम प्लीज अब तुम कोई गलत कदम ना उठा लेना। मैं भी यही कहूंगी, आप लोगों को पॉजिटिव स्टेप लेना होगा और मुझे यकीन है कि ये आप लोग कर सकते हैं। ठहरो रजिया, ये मुझे दे दो, मैं देकर आती हूँ, तुम जाओ। अब शायद तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकोगे। यहां से तो हम जरूर जाएंगे भाभी, और मैंने ये सोच लिया कि ये कैसे होगा। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लूंगी और मुझे आप लोगों की खिदमत करने से कोई नहीं रोकेगा। बहुत गलत हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिनाल, इसमें गलत होने वाली क्या बात है? काम के बाद तुम मुझे दोबारा मत मिलना और काम होने के बाद दारा को बता देना और मेरा नंबर अपने फोन से डिलीट कर देना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। तुम ये लेकर क्यों आई हो? मेरा भी आपके साथ चाय पीने को दिल चाहता है, इसलिए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि... जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। आपके मुताबिक तो मैं आपकी बिल्कुल केयर नहीं करती, लेकिन मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपके साथ बैठूं। अब वैसे तो मुझे कुछ ही दिन हुए इस घर में आए हुए, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ घुल मिल जाऊं। कितनी शुगर लेंगे? शुगर नहीं लेता। अब देखे ना, मुझे इतना ही नहीं पता कि आप शुगर नहीं लेते, और अगर लेते भी हैं तो कितनी लेते हैं मुझे नहीं मालूम। आप तो लेंगी ना अम्मा शुगर? 1 चम्मच। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लूंगी और मुझे आप लोगों की खिदमत करने से कोई नहीं रोकेगा। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। फहाम, बाबा जान ने जो करना था उन्होंने कर लिया, अब और नहीं। और आप यहाँ बैठे क्या सोच रहे हैं? क्या सारी जिंदगी इसी तरह रहना है हमने, या आगे भी कुछ करना है? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ। मैं कल ही अपने डैड से बात कर लूंगी। और हाँ, वो जो स्टेट डीलर है ना, उसे आप कह दीजिए कि हम 1 हफ्ते में उसे पैसे दे देंगे सारे। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जल्द से जल्द इस घर से शिफ्ट हो जाएंगे, और आज के बाद आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। सुन रहे हैं ना? अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता और ना होगा। अरे भाई, क्या हो रहा है? जाने की तैयारी, पैकिंग में लगी हूँ। मामा ने कहा कि ये वाले ड्रेसेस रख लो। अरे अभी तो 5 दिन पड़े हैं,
और अभी से पैकिंग शुरू। सलमान, हम पूरे 1 महीने के लिए जा रहे हैं। ये कोई तैयारी 1-2 दिन में नहीं होगी। और वैसे भी मैंने नोटिस किया है कि अभी हमें कुछ और खरीदारी की जरूरत पड़ेगी, और आई थिंक उसके लिए हमें कल ही शॉपिंग पे जाना पड़ेगा। अच्छा, जो हुकुम सरकार का। थैंक यू। वैसे आज फाइनली तुम्हारे बाबा जान से मुलाकात हो ही गई। भाई मैं पार्क में जॉगिंग कर रहा था, वहां मिल गए। फिर क्या, मैंने उनसे हाय हेलो की, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, मैं आ गया। तो कोई और बात तो नहीं हुई ना सलमान? मेरी तरफ से तो कोई बात नहीं हुई, शायद उनकी तरफ से कुछ हुआ हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे ख्याल में उन्होंने किसी को बताया नहीं है कि उनकी एक बेटी भी है और एक दामाद भी है। उनके साथ उनके दोस्त थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत गलत हुआ है सलमान, बहुत गलत हुआ है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिनाल, इसमें गलत होने वाली क्या बात है? पता नहीं सलमान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मिनाल, तुम हर वक्त अपने बाबा जान के खौफ में क्यों रहती हो? अब तुम वहां नहीं रहती हो, अब तुम यहाँ रहती हो। यहाँ तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो। ओके, रिलैक्स। और हाँ, पैकिंग करो और मेरी पैकिंग करना मत भूलना। ओके? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? हम अगर कुछ करें तो हम पागल, और अगर बाबा जान हमारा हक मार ले तो वो ठीक है। आप जानते हैं मुझे कितना दुख हुआ उस वक्त जब मैंने अपनी चेयर पे मैनेजर को देखा। अब अगर उस ऑफिस में मुझे दोबारा रख भी लिया जाए तो मैं वहां पे काम नहीं कर सकूंगा आफाक भाई। मैं कैसे सामना कर सकूंगा उन सब लोगों का जो ये जान चुके हैं कि हमें किस तरह उस ऑफिस से धुतकारा गया। अफाक भाई, ये हमारा फाइनल डिसीजन है और अब ये बदलने वाला नहीं है। वैसे जहां ईमान भाभी रहा करती थी वो फ्लैट भी तो आप ही की प्रॉपर्टी है ना, आपके नाम की है। तो क्यों ना अर्जुमन भाभी और ईमान भाभी और आप लोग सब वहीं शिफ्ट हो जाएं। और वैसे भी हम इस घर में अम्मा जान को देखते हुए टिके हुए थे, लेकिन अब तो हमारी नजर में अब उनकी भी कोई अहमियत नहीं रही। तो फिर बेहतर है कि हम इस घर से जाएं, कहीं और जाके अपनी लाइफ बनाएं। और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा इंतकाम होगा बाबा जान से उनकी ज्यादतियों का, कि उन्हें अकेला कर दिया जाए। अभी ठीक कह रही है आफाक भाई, मेरे ख्याल में हमें ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, जिसके दिल में जो आए वो करे, लेकिन मैं अम्मा जान को किसी सूरत में भी छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। देखो अबीर, एक बार फिर से सोच लो तुम, और फाहम तुम भी। जो भी फैसला करो, जो भी कदम उठाओ, बहुत सोच समझ के उठाना। भाभी, मेरी डैड से बात हो गई है और वो 1-2 दिन में हमें पैसे भेज देंगे तो हम अपना घर में शिफ्ट हो जाएंगे। कौन? आ जाओ। मैं आ सकती हूँ? आ जाओ। अम्मा जान, आप उठिए, मैं दबाती हूँ बाबा जान के। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाबा जान, आप मुझे खिदमत का मौका नहीं देंगे? इसलिए आई हो? वो एक बात करनी थी आपसे। बोलो।
बाबा जान, फार्म ऑफिस गया तो नहीं सुनना चाहता ये बात मैं। पहले भी तुमने इस सिलसिले में जो बात की थी। जानती हूँ कि पहले ही उसकी हिमायत के चक्कर में आपकी दुश्मनी मोल ले चुकी हूँ, है ना? और नफरत भी। जानती हूँ और मानती भी हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। यकीन मानिए, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आपके दिल में अब भी कोई नरमी बाकी है या नहीं, या आपका दिल ऐसा सख्त हो चुका है कि उसे बदला ही ना जा सके। लेकिन मैंने जान लिया है कि हम सब आपसे वो तवक्को कर सकते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी शफकत की ज़रूरत है। बेटियों से तो पहले ही आप नफरत करते हैं। अगर बेटों को भी नाराज कर लेंगे तो कैसे जिएंगे? आपने पहले ही फार्म से उसका हर किस्म का हक छीन कर यह समझा कि वो अपनी शिकस्त कबूल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मजीद गलत कदम उठाने जा रहा है। क्या करने जा रहा है वो? फार्म के ससुर का फोन है अमेरिका से। मैंने पूछा क्या करने जा रहा है वो? आप फोन सुन लीजिए, वो खुद ही आपको बता देंगे। हेलो। मरगूब अहमद साहब, वेल डन। बहुत अच्छा किया आपने, मेरे ख्याल से बहुत पहले कर देना चाहिए था आपको। बेटी को ना घर का रहने दिया ना घाट का, लेकिन फिक्र ना करो, मैं अपनी बेटी को ये दर्द की ठोकरें खाने नहीं दूंगा। मैं दूंगा रहने का इसको ठिकाना भी, और अपने दामाद को उसका रोजगार भी। हाथ मलते रहना फिर बेटे के बगैर। बस यही कहना था आपसे। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो? जॉब ढूंढने। कहाँ? कहीं तो जाऊंगा। अपने ससुर की कंपनी में। क्या फर्क पड़ता? मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, खुद को खुददार जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूं। खुददार? अपने ससुर के टुकड़ों पर पलने जा रहे हो और खुद को खुददार कह रहे हो? जाओ कहीं और जाकर नौकरी ढूंढो और अपने पैसों से घर खरीदो। अपने ससुर के पैसों पर नजर मत रखो। ऐसा ही करता अगर मैं भी अनापरस्त होता। मैं तो आपका झुठलाया और ठुकराया हुआ हूं। अगर मैं चाहूं तो अपने हक के लिए कोर्ट में आवाज उठा सकता हूं, मगर ये सब कुछ मेरे लिए उतना ही बेमानी है जितना आपके लिए मेरा होना या ना होना। और रही बात उनके टुकड़ों पे पलने की, तो जिस दिन उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया, मैं उसी दिन उनका घर और उनकी कंपनी दोनों छोड़ के चला जाऊंगा। चलता हूं मैं। हेलो। सलाम
राम सरकार, बलोच अर्ज कर रहा हूँ। कहाँ हो? आपके शहर में अभी अभी पहुंचा हूँ। कब और कहाँ मिलना है? बताता हूँ। राम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुक्म है सरकार? दारा ने जो तुम्हें बताया होगा ना? हाँ सर, आप उसका नाम पता दें, काम हो जाएगा आपका। लो, ये इसका घर का और दफ्तर का एड्रेस है, और तस्वीर मेरे पास नहीं है। तस्वीर भी मिल जाएगी सरकार। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर। वारदात के बाद फौरन वहां से निकल जाना, और बिल्कुल बचना चाहिए, समझ गया? जी बिल्कुल समझ गया। हफ्ते की रात वो मुल्क से बाहर जा रहा है, उससे पहले पहले काम हो जाना चाहिए। हफ्ते में 3 दिन है सरकार, आपका काम हो जाएगा। और सुनो, काम के बाद तुम मुझे दोबारा मत मिलना, और काम होने के बाद दारा को बता देना, और मेरा नंबर अपने फोन से डिलीट कर देना। भाई मुझे कहना था कि हम लोग सैटरडे को जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जाने से पहले अगर आप सब लोग आकर हमसे मिल जाएं तो। हाँ क्यों नहीं? तुम लोगों को कोई और प्लान तो नहीं आज रात का? हम लोग आज ही आ जाते हैं। मुझे मेरा पर्स तो लेने दे। अरे क्या जरूरत है पर्स लेने की, और ऐसा क्या है पर्स में? तुम्हारी वजह से ऑफिस से जल्दी आया हूँ तुम्हारी शॉपिंग के लिए। क्या मतलब मेरी शॉपिंग? आप शॉपिंग नहीं करेंगे? अरे मुझे क्या शॉपिंग करनी है, बस कोई 25-30 सूट रख लूंगा, 10-12 नाइट सूट, कुछ शूज, कुछ कैप्स, और थोड़ा बहुत सामान, और बस। हाँ, इतनी थोड़ी सी शॉपिंग? फिर तो मेरे ख्याल से रहने ही देते हैं, है ना? मैं भी यही सोच रहा था। अब चलें? अरे सलमान, सीरियसली पर्स लेने दे। हाँ बोलो। हेलो। हाँ मिल गया एड्रेस। सलमान, मैं आपसे कब से कह रही हूँ मेरी आफाक भाई से तो बात करवा दें, एटलीस्ट जाने से पहले एक बार तो हमसे मिल जाए वो। अरे मैंने कहाँ मना किया? ये लो, खुद डायल कर दो। हाँ सलमान, कैसे हो? आफाक भाई, मैं बात कर रही हूँ। अरे मिनाल, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई मुझे कहना था कि हम लोग सैटरडे को जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जाने से पहले अगर आप सब लोग आकर हमसे मिल जाएं तो। हाँ क्यों नहीं? तुम लोगों को कोई और प्लान तो नहीं आज रात का? हम लोग आज ही आ जाते हैं। नहीं नहीं भाई, बल्कि हम लोग तो अभी शॉपिंग करके सीधा घर ही जा रहे हैं। आप लोग एक काम करें, आज ही आ जाएं। ठीक है,
तो बहुत अच्छा हो गया। और भाई सब लोग आएगा, अर्जुमन भाभी, अबीर भाभी, ईमान भाभी और फहाम भाई से भी कहिएगा, सब लोग आए। हाँ हाँ कह दूंगा उसे, हम सब आएंगे मैंने तुमसे, ओके? और भाई अगर हो सके तो अम्मी जान। मनाली मुमकिन नहीं है, ये बात जानती हो तुम। तो क्या आफाक भाई, मैं अम्मी जान से अब कभी नहीं मिल सकूंगी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक काम करते हैं, तुम लोग जाओ अपना टूर कंप्लीट करके वापस आओ, तब तक मैं कोई बहाना करके अम्मा को तुमसे मिलवाता हूँ, ठीक है? तो वो बहाना आज क्यों नहीं? इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना ये सब कुछ, समझने की कोशिश करो। चले ठीक है, आप सब आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। अम्मा जान, फाहम को गोली लग गई है। क्या? सिस्टर वो ब्लड ग्रुप क्या चाहिए आपको? AB नेगेटिव, और ये बहुत मुश्किल से मिलता है। जल्दी कीजिए क्योंकि आधे घंटे के अंदर खून लगना बहुत जरूरी है। मेरा सलमान इस वक्त तकलीफ में, जल्दी से कुछ कीजिए। दारा, मैंने कहा था कि वो बचना नहीं चाहिए। मैं आ रहा हूँ गाँव, मनोज को मेरे सामने होना चाहिए। अम्मी जान, ये बात अभी किसी को नहीं पता, और अगर ये बात सलमान को पता चल गई तो या तो फिर सलमान जिंदा रहेगा या फिर बाबा जान।